जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं या भरने वाले हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पक्का घूमता होगा। वो यह है कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें। काहे कि भैया 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से आता है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आराम से आप पीटी पार करके मेंस तक पहुंच जाते हैं, नहीं तो पीटी तक ही लटक जाते हैं। यानी 2 से 3 क्वेश्चन से आपका रिजल्ट नहीं आता है। तो आपके दिमाग में एक बात घूमता होगा, वही प्रश्न कहां से आता है, कैसी रणनीति अपनानी चाहिए, कौन सा बुक पढ़े जो बहुत अच्छा हो और कौन सा टॉपिक और ज्यादा पढ़े, कौन सा टॉपिक कम पढ़े या ना पढ़े। पक्का क्वेश्चन आता है दिमाग में और मेरे से भी सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्टूडेंट लोग कहां पर गलती करते हैं करंट अफेयर के तैयारी में। उसके बाद बात करते हैं कि कैसे तैयारी करना चाहिए। तो यहां पर सभी स्टूडेंट जितने भी लोग हैं तैयारी कैसे करते हैं। पहला चीज, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं। एक चीज बताइए, आप भी देखते होंगे, डेली वीडियो देखते होंगे, डेली करंट अफेयर बनता है, रोज 15 क्वेश्चन निकाल के दिया जाता है। आप लिखते भी हैं, कितने लोग लिख लिख कर लाते हैं, क्या वो आपको याद हो जाता है? अच्छा ये बताइए कि इस डेली वीडियो में आपका समय कितना बर्बाद होता है। आप ये भी बताइए कि आप करंट अफेयर के लिए आपने कितना मेहनत किया। क्योंकि YouTube वाले लोग मेहनत किए, लेकिन आपने उस पर कितना मेहनत किया पहले आपने कभी सोचा है? आते हैं नेक्स्ट। आप बहुत सारा पत्रिका खरीदते हैं, बहुत सारा। यहां पे भी बहुत बड़ा मिस्टेक है। आप एक पत्रिका पे विश्वास कीजिए, अगर एक कोई भी लेते हैं तो उसी पे विश्वास कीजिए और वही खरीदिए और उसी पे पढ़िए और उसका सही ढंग से नोट्स बनाइए। आपके लिए सबसे ज्यादा घातक क्या है कि बहुत ज्यादा डिजाइनदार किताबें जो डाटा कम दिया हो उसको आप लेते हैं। पॉपुलर में जो भी मार्केट में आ गया, कोई दोस्त बता दिया, कोई गुरुजी बता दिया, बस वही लेना शुरू कर देते हैं। आपको जो अच्छा लगता है पढ़ने में वो लीजिए, एक लीजिए। मैं बताऊंगा कौन सा बुक ज्यादा अच्छा मुझे लगा, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन आप ज्यादा किताब जो लेते हैं ना, वो आपके लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। आते हैं नेक्स्ट। साल भर समय लगाते हैं। आप ये बात कीजिए, गौर कीजिए कि आप जब करंट अफेयर की तैयारी करते हैं ना, डेली आप उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन जब भी एग्जाम नजदीक आता है ना तो आप क्या कहते हैं, आय दादा बोला का करंट अफेयर समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा मेरा। इतिहास ठीक है, भूगोल ठीक है, और बाद में पता चलता है कि इतिहास से घबरा गया, पॉलिटिकल घबरा गया और करंट अफेयर तो घबराई किया, जबकि आप पूरा साल भर उसी में तैयारी में लगे हुए हैं। तो यहां पर आप समय बर्बाद करते हैं। आते हैं नेक्स्ट। एक चीज और, टेस्ट देने में समय बर्बाद करते हैं। जब भी कोई यूट्यूबर या कोई टीचर करंट अफेयर टेस्ट कराने लगता है तो आप झुंड का झुंड जाकर खूब समय वहां बर्बाद करते हैं, बहुत ज्यादा, डेली। तो जानते हैं, एक चीज याद रखिएगा, ये आप या बहुत लोग जो तैयारी कर रहे हैं ना, यहां पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और कैसे इसके लिए सिद्ध करूंगा मैं आगे बात करता हूं। अब यहां पे आगे बात करते हैं। तो जब मैंने 4 से 5 सालों का बीपीएससी का पेपर देखा तो फिर देखा कि भाई टॉपिक तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे टॉपिक है, या करीब करीब 25 टॉपिक है करंट अफेयर में जो आपको पढ़ना होता है। तो फिर मैंने क्या किया कि एक काम करते हैं, अगर इस टॉपिक को पकड़ा जाए तो 3-4 सालों में क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। तो जब मैंने एनालाइज किया है तो एवरेज निकाल कर मैं आपको बता रहा हूं कि 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में, नियुक्ति और उसके प्रमुख कौन है, जैसे सचिव कौन है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन के प्रमुख कौन है, यहां से क्वेश्चन रहता है। तो 3 क्वेश्चन नियुक्ति और प्रमुख से रहता है, ये याद रखिएगा। आगे फिर देखे तो पुरस्कार और सम्मान से, पिछले एग्जाम में और देखिएगा ना तो पुरस्कार से लगभग 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आप अगर पूरा एवरेज निकाल दीजिएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन पुरस्कार और सम्मान से रहता ही रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट। यहां पे रक्षा और युद्ध अभ्यास से देखिएगा, मिसाइल, युद्ध अभ्यास या अंतरिक्ष में भेजा गया सैटेलाइट, यहां से क्वेश्चन भी आपका 3 से 4 तक एक पेपर में रहता है। आगे अगर बात करें हम तो खेल से 4 से 5 क्वेश्चन एवरेज मैंने निकाला तो यहां से रहता है। अब बताइए 25 में से अगर आप 4 टॉपिक को बहुत सॉलिड ढंग से करते हैं तो आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं? आगे बात करते हैं।
यहां पर सूचकांक, एक पेज का सूचकांक हो सकता है, एक पेज में आराम से, और सूचकांक से एवरेज जब निकाले तो 2 क्वेश्चन यहां से रहता है। आगे बात करें सम्मेलन और समझौता, कौन सा सम्मेलन कहां हुआ, उसमें कितने सदस्य हैं, और समझौता क्या हुआ यानी अंतरराष्ट्रीय समझौता क्या हुआ, उससे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। तो आप एक चीज समझ में आया कि करेंट अफेयर का 25 टॉपिक है, अगर हम 25 टॉपिक को ना देखें तो हम कम टॉपिक को देखेंगे तो हम इतने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप पहले एक चीज याद रखिए, क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, इस पे आप दिमाग लगाइए। आगे बात करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि सर बिहार का करंट अफेयर से क्या किया जाए। बिहार के करंट अफेयर से कम देखा मैंने, इकोनॉमिक्स में पूछता है, इकोनॉमिक्स में 3 से 4, और ऐसे करंट अफेयर ले लीजिए 3 से 4, लगभग 7-8 यानी 6 कम से कम ले लीजिए एवरेज निकालने पर, और विविध को ले लीजिए 4, मतलब मुश्किल से अगर देखा जाए तो 8 क्वेश्चन आपको विविध, यानी कौन सा इमारत सबसे ऊंचा, कौन सा पुल सबसे लंबा, किस पार्क का उद्घाटन किया गया, इस तरह के क्वेश्चन आपको विविध से आता है, यानी कम से कम 8 क्वेश्चन। तो आप पूरा एनालाइज कर लीजिए बिहार का, आप जाकर पेपर देखिए, और आपके इन प्रश्नों के आधार पे ही मैंने पूरा का पूरा उसको सर्च किया, 3-4 घंटा लगा। पूरा देखने के बाद बोले अरे यार आदमी तो इतना परेशान रहता है कुछ करने को नहीं, क्या क्या तैयारी करने लगता है, लेकिन अगर आप बस इतना आप देखते हैं तो आसानी से याद हो सकता है। अगर हम बात करें कि इन टॉपिकों को याद करना है तो हम क्या करें, आगे देखते हैं। देखिए ये पत्रिका देख रहे हैं, तो सबसे पहला सिर्फ एक बुक को फॉलो करें। मान लेते हैं, मैं प्रचार नहीं कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं लिए हैं, स्पीडी इसलिए बोल रहे हैं कि कभी एक बार क्या हुआ कि जब हम एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, हम भी बहुत पहले की बात है, और अचानक करंट अफेयर तो कभी पढ़े नहीं थे, ट्रेन में बैठे स्पीडी को उठाए, और इत्तेफाक से बात है जितना मतलब 1 घंटा के अंदर में जितना कुछ देखे, और उसमें से करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चन 1 घंटा में बस नॉर्मली देखे थे, 6 से 7 क्वेश्चन आराम से बन गया। थोड़ा सा और देख लेता आदमी 2 दिन पहले तो ज्यादा बनता। तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि इतना डाटा इसमें बहुत ज्यादा है, कहे कि नियुक्ति आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि बिहार में कहीं से भी कोई भी नियुक्ति उठाकर दे सकता है, खासकर आयोग के अध्यक्ष, सचिव, गवर्नर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष, कौन से देश में कौन से नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, यहां से क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब आपको 3 से 4 क्वेश्चन 400 नियुक्ति आपको रटना होगा। अब इसके लिए एक सही तरीका यही अपनाना होगा कि 2 से 3 लोगों का दोस्त का ग्रुप बनाइए, और ये नियुक्ति को आप कम से कम 4 दिन ले जाइए, यानी प्रतिदिन आप उसको याद करने की कोशिश कीजिए और एक दूसरे से पूछने का कोशिश कीजिए। साथ में अगर पुरस्कार देखते हैं तो पुरस्कार भी आपका 150 को पुरस्कार दिया जाता है लगभग में, आप उसको भी 3 से 4 दिन का आप टाइम बनाइए और ग्रुप बनाकर आप याद करने की कोशिश कीजिए। और अभी इस करंट अफेयर को ले लीजिए, मान लेते हैं ले लिया आपने एक बार ससरी निगाह से देख लिया, आपने दोस्त के साथ जीडी भी कर लिया, और जब आपका एग्जाम आए, सोचिए जब आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, 20 दिन पहले फिर उन्हीं दोस्तों को बुलाइए, नया किताब लीजिए इसी प्रकाशन का, कहे कि आप किसी चीज को मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे वार्षिक यहाँ लिखा हुआ है। अब हम आंख बंद करने के जाएंगे तो मेरे दिमाग में छपा हुआ है कि वार्षिक यहीं पे होगा, वार्षिक यहां नहीं होगा, और मैंने इसको एक बार नहीं 3 बार 4 बार देखा है। होता क्या है, कोई भी फैक्ट आपको एक जगह दिखता है तो आपके दिमाग में एक छवि बन जाता है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाता है। इसीलिए कभी भी आप एक किताब को खरीदिए हर 3 महीना पे, तो ज्यादा याद होगा, और सबसे बड़ा बात विश्वास से खरीदा कीजिए और ज्यादा फायदा होगा। और बात करते हैं, यानी आप जो 3 लोगों का ग्रुप बनाए हैं या 2 लोगों का ग्रुप बनाए हैं, एक दूसरे से पूछा पूछी करते हैं, तो हर 3 दिन का एक टॉपिक बनाकर उसको खूब रटने की कोशिश कीजिए, कहीं कि करंट अफेयर आप रट के ही याद कर सकते हैं। और उसके बाद कम से कम आपका 8 टॉपिक होता है। 20 दिन पहले अगर आप इन 8 टॉपिकों को सही तरीका से पढ़ लिए तो आराम से आप एग्जाम निकाल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट, न्यूज़पेपर को देखना चाहिए।
आप मार्केट से करंट अफेयर हमेशा खरीदते हैं? क्या आप न्यूज़पेपर को अंडरलाइन करते हैं? क्या आप न्यूज़पेपर से आप टॉपिक लिखते हैं? संपादकीय, अर्थशास्त्र, स्पोर्ट्स, अगर यहां से आप निकालना सीख गए ना तो ये बहुत बड़ा गुरु है। यानी इंडिया का कहिए क्या दुनिया का सबसे बड़ा अगर गुरु जीएस का गुरु है तो वो है न्यूज़पेपर। इसको अगर सही से अगर फॉलो कर लिए तो आपको जिंदगी में कभी भी करंट अफेयर से डर नहीं लगेगा। जितना ज्यादा आप करंट अफेयर के वीडियो को में समय बर्बाद करते हैं उससे ज्यादा आप न्यूज़पेपर पे कम से कम सुबह सुबह 1 घंटा इस पे जरूर दीजिए। अगर अभी से आप बिहार का क्वेश्चन पकड़ना है तो बिहार का पेपर कोई भी हिंदुस्तान हो, कोई भी हो, दैनिक जागरण हो, आप ले लीजिए और वहां पे जितने भी परियोजना निकल रहे हैं उसकी क्या खास बात है, कितना खर्च है, आप वहां से नोट कीजिए और वहां पे लिखिए तो आप आराम से क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। आप बीपीएससी की एक खास बात जान लीजिए, आप जो न्यूज चैनल पे जो देखते हैं ना वो ज्यादातर आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक। और यहां पे देखिए उसका नोट्स बनाइए। मैंने पहले बोल दिया कि उसका नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और जो मैंने कहा आपको कि एग्जाम से पहले रिवीजन जरूरी है। हमेशा आप 2-2 महीना पे 10-10 दिन करंट अफेयर पे दिया कीजिए। 2-2 महीना पे जब भी नया किताब खरीदते हैं 3 दोस्त को बुलाइए और जीडी कर लीजिए टॉपिक बाय टॉपिक। फिर 2 महीना बाद फिर टॉपिक बाय टॉपिक कर लीजिए और फिर जब एग्जाम नजदीक आए तो 20 दिन पहले रिवीजन कीजिए। आप जो 365 दिन में आप जो तैयारी करते हैं ना वो मुश्किल से आपका 30 दिन अच्छा खर्च होगा। खाली 30 दिन बढ़िया से सटीक से तो आपको ज्यादा याद रहेगा। समझ में आया? और जितना आप समय उधर बर्बाद करते हैं उससे ज्यादा समय आप इन सब्जेक्टों पर लगाइएगा तो आप अच्छा एग्जाम निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत है कि जिस टेंशन को लेकर आप समय बर्बाद करते हैं वो लास्ट तक टेंशन बना रहता है क्योंकि आपने सही रणनीति नहीं अपनाया है। समझ में आया? अगर मेरी बात से आकर सहमत है तो आप जरूर आप बोलिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर मुझे आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूं या आप जो आपके दिमाग में चल रहा है या आपको लगता हो कि नहीं है, आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। लेकिन मैंने जितना ज्यादा एनालाइज किया है इस बारे में बहुत समय में, क्योंकि हम भी आईएएस की तैयारी जब करते थे तो मुझे भी लगता था ऐसा और हम लोग भी बहुत समय बर्बाद किए हैं। सबसे बड़ा बात है समझदार आप लोग हैं। अगर किसी की कमियों को देखकर अगर आप सीख सकते हैं तो आपसे बड़ा समझदार कोई नहीं है। और हम लोग अपना अनुभव बताते हैं, है कि बहुत सारे लोग बच्चों को देखा है मैंने अपना समय बर्बाद करते हुए। तो अगर हम बात करें ऐसे ही, और अगर आपको जीके ट्रिक का अगर बुक चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा बुक है ई बुक में, इसका मैंने ई बुक बनाया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर बात करें कि अगर आप टेस्ट भी देना चाहते हैं तो अनअकैडमी भी दे सकते हैं। 10 बजे रात को प्रीवियस क्वेश्चन का टेस्ट कराते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए कराते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि बीपीएससी में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर ये बात पता चल जाएगा तो आगे की तैयारी करने, रणनीति बनाने में आपके लिए आसान हो जाएगा कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।